अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ श्रिदा। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे। इनको हम फंक्शंस भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। बेसिकली जो एडिटर है वो एडिटोरियल के अंदर लोगों को इन्फॉर्म करता है, इन्फ्लुएंस करता है, एंटरटेन करता है और उनको गाइड करता है। ठीक है, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी करंट सिचुएशन के बारे में, वो नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है, वो कोई भी जो है वो इशू हो सकता है। एडिटर जो होता है वो बेसिकली लोगों को एक वे देता है, एक रूट देता है कि जिसके थ्रू जो है वो लोग जो है वो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। उनको एक प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले तो अवेयर करता है, फिर उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करता है, डिस्कस करता है और साथ ही साथ उसको उसका एक सल्यूशन देता है कि किस तरह जो है वो लोग जो है इससे अपना माइंडसेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ और फंक्शंस आ जाते हैं, अगर हम कुछ डिटेल में देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट वन आता है दैट इज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन टू अवेयर अबाउट द फैक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, अवेयरनेस मतलब हमें रहनुमाई देना, हमें आगाही देना। ठीक है, हमारी लाइफ के बारे में, रियलिटी के बारे में हमें समझाना, अंडरस्टैंड करवाना, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी करंट इशू के बारे में, करंट प्रॉब्लम के बारे में, और हमें सोल्यूशन के साथ जो है वो अवेयर करना। सेम वही बात है, घुमा फिरा के एक ही बात को रिपीट किया होता है कि आपने जो है वो किस तरह जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, किस तरह जो है आपने क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स जो है वो दिखाना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है सोर्स ऑफ सोशल वेलफेयर। वही बात के सोशल वेलफेयर सोसाइटी से रिलेटेड, कि इसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और रीजनल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया जाता है और फिर जनरल पीपल को, आम लोगों को इन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा सोर्स ऑफ सोशल वेलफेयर के अंदर एडिटर जो है वो गवर्नमेंट को आम लोगों की, जनरल पीपल की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है और गवर्नमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो है वो स्टेप्स लेती है सॉल्व करने में प्रॉब्लम को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के अंदर जो एडिटर होता है, जो एडिटोरियल अपना रोल प्ले करता है, दैट इज़ कि वो नोटिस करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, ड्यूटीज़ को देखता है कि कौन किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तरह जो है वो पीपल को उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है, उसके बारे में भी जो है वो एडिटोरियल में लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज के अंदर जैसे हमने पहले भी बात की कि न्यूज़पेपर पॉलिसी है एडिटोरियल पेज। ठीक है, जो एडिटोरियल है, अदारिया जो है वो न्यूज़पेपर की पॉलिसी को फॉलो करता है। इसी तरह इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले भी बात की, टू इन्फॉर्म, टू इन्फ्लुएंस, टू एंटरटेन एंड टू गाइड द पीपल। इस तरह ये लोगों को इन 4 फैक्टर्स के अंदर रह के एक पेज जो है वो क्रिएट करता है, एक पेज जो है वो लिखता है, जिसको एक पूरे पेज को क्या कहा जाता है, एडिटोरियल पेज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है लीडरशिप। लीडरशिप वर्ड से इंडिकेट कर रहा है टू लीड द पीपल, टू गाइड द पीपल, टू शो देम द राइट पाथ। इसके अंदर हम ये बात कर सकते हैं ओपिनियन फॉर्मेशन, ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन कि किस तरह जो है वो एडिटर जो है वो एडिटर जो होता है वो एक माइंडसेट को जो है वो मोल्ड कर देता है अपनी राइटिंग के थ्रू, अपने एनालिसिस के थ्रू, अपने ये जो है एडिटर जो है वो एडिटोरियल के अंदर इस तरह से लिखता है कि न्यूज़पेपर के मुताबिक, न्यूज़पेपर क्या बात करना चाह रहा है उसके मुताबिक जो है वो रीडर की थिंकिंग एबिलिटी को चेंज कर देता है। 6 पॉइंट हमारे पास आ जाता है एनालिसिस। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एडिटोरियल के अंदर जो है हमें प्रॉब्लम्स सिखाई जाती हैं, फिर उसको डिस्कस किया जाता है, उस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च होती है। जब उस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च होती है तो जो एडिटर और एडिटोरियल बोर्ड होता है उसको एनालिसिस करती है उस प्रॉब्लम का, देन उसके फैक्ट एंड फिगर्स को देख के उसके ऊपर एक कंक्लूजन देते हैं और एक सल्यूशन जो है वो तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है जजमेंट। एडिटोरियल जो है, जब एडिटर जो है वो कमेंट करता है तो एज अ जज बनता है ना, वो जो है जज का रोल प्ले करता है। ठीक है, उसका अपना जो है पर्सनल अपनी जजमेंट देता है किसी भी करंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर को लेके। ठीक है, इसके अलावा जो एडिटोरियल है, इसके अंदर जो एडिटोरियल के अंदर रीडर को इन्फॉर्म किया जाता है
करंट सिचुएशन के बारे में और उसको एक राइट वे जो है वो प्रोवाइड की जाती है। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है टूल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एज वी नो, हमारी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डेमोक्रेटी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं इसके ऊपर एवरीवन हैज़ टू राइट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, उनके पास जो है वो फ्रीडम होती है अपनी बात कहने की, अपनी बात करने की। तो एडिटोरियल के अंदर लोगों को बताया जाता है, उनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बताया जाता है कि किस तरह जो है वो क्या लोग जो है वो किस तरह इस कंट्री को लेके, सोसाइटी को लेके सोचते हैं। देन दे शुड हैव देयर ओन गवर्नमेंट, और उनको बताते हैं कि आपको हमारे पास इतना राइट होता है कि हमने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारे मुल्क को सही से चला सकती है, उसके बारे में भी हमें जो है वो बताता है कि हमें आगाही देता है कि हमारे पास वोट देने की पावर है, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए और एक प्रॉपर जो है राइट को यूज़ करना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ एडिटोरियल।